क्योंकि दर्शकों, आज बात एक ऐसे नेता की जिसके बारे में आपने और हमने सुना बहुत है, उनको कई बार टीवी स्क्रीन्स पे भी देखा है, लेकिन अब जो उनकी दूसरी पारी पिछले कई वर्षों से राजनीति में चल रही है, मैं बात कर रहा हूं पवन कल्याण की, मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिनको बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ ऑफ द साउथ। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेता की जिनके बारे में बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा के बाद अगर कोई प्रो राइट राजनीति को दक्षिण में आंधी की तरह फैला रहा है या उसका परचम लहरा रहा है, तो वो है पवन कल्याण। जब नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की सरकार में वहां शपथ ग्रहण में रहे, तो बस इतना कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है, और उसी आंधी के साथ एक समय के सुपर डुपर स्टार, एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार से आने वाले चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण ने सिंपल सी एक बात कही कि जो भी सनातन को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। मैंने हमेशा कहा है सबका धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि है। किसी के आराध्य पे, किसी के धर्म पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, और बहस करनी है तो बहस के रूप से कीजिए, डेरोगेटरी नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। लेकिन क्या यही चीज जो हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं दर्शकों, क्या जो मैंने कहा अभी बैलेंस, अगर यही बैलेंस ईरान और इजराइल में रहा होता या इजराइल और गाजा के आतंकवादियों के बीच में रहा होता, तो विजुअल्स चेंज, तो क्या कभी यह चीज हुई होती? नहीं हुई होती। 7 अक्टूबर 2023, एक बरस में 6 दिन कम, वो दिन इजराइल में बच्चे आराम से अपने घरों के बाहर म्यूजिक कॉन्सर्ट में, गलियों में, सड़कों पे घूम रहे थे, तब कुछ आतंकवादी आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसते हैं। यहां उनकी हिम्मत नहीं होती हवाई रास्ता लेने की, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तैनात है, मुस्तैद, लेकिन वहां वो घुसे, पैरा ड्रॉप हुए, और पैरा ड्रॉप करके जो उन्होंने आतंक मचाया वो सबने देखा। और ये बात रियलिटी है, चाहे हानिया हो या हिजबुल्लाह के नेता, जिसके लिए आज आयतुल्लाह खुमैनी रो रहे थे, AK-47 पे हाथ रख के जो मैसेज दे रहे थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब, अगर ये मैसेज उस समय उन आतंकवादियों को दिया होता कि मत छेड़ो, मत करो, मत इजराइल में नरसंहार करो, अगर 7 अक्टूबर 2023 को वो ना हुआ होता तो आज ये नहीं होता, नहीं होता। ये ना हमास ना हिजबुल्लाह के साथ, दोनों के साथ नहीं होता। आप आज इजराइल को 10 नहीं 1000 गालियां दे सकते हैं, और दे रहे हैं लोग, लेकिन दर्शकों 7 अक्टूबर 2023 को भूल गए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। चिंगारी नहीं, केरोसिन आपने डाला है जलती हुई आग में, कोयलों में, धधकते हुए कोयलों पे, और धधकते हुए कोयलों पे अगर आप केरोसिन डालेंगे या मिट्टी का तेल, तो क्या होगा? ठंडी हवा का झोंका। एग्जैक्टली वही होगा जो अभी इजराइल, गाजा और लेबनान में कर रहा है। और फिर आप ब्लेम देंगे इजराइल को। क्यों आप अपना धर्म अपने साथ और उसका धर्म उसके साथ नहीं रहने दे सकते? क्यों आज भी आप कहते हैं कि इजराइल देश नहीं? क्यों आज भी आप कहते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता? ये वही सोच है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, सब बता देंगे क्या है। ये वही सोच है जो कहता हम बताएंगे क्या होगा। ये वही सोच है जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है। ये वही सोच है जो कहती है कि बस मैं ठीक हूं और बाकी पूरी दुनिया गलत है। ये वही सोच है जो कहती है रहेंगे तो सिर्फ हम,
नहीं कोई और। ये वही सोच है दर्शकों। इसको आप ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में देखना चाहें या भारत पाकिस्तान के या फिर इंटरनली भारत के, वो थॉट प्रोसेस, वो बेंट ऑफ माइंड, वो झुकाव वही है। और इसीलिए मैं उस झुकाव के खिलाफ हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, कोई धर्म कोई मजहब अशांति नहीं चाहता। उसके इंटरप्रेटर, उसका अनुवाद करने वाले जो कई बार अपने आप को रिलीजियस प्रीचर का ओहदा दे देते हैं, लेकिन असल में क्या होते हैं, वो जाकिर नायक उसका ट्रू एग्जाम्पल है कि सिर्फ बोल देने से कि मैं किसी धर्म किसी मजहब की रिलीजियस किताबों के बारे में बात करने आया हूं, आप धर्मगुरु नहीं बन जाते। आपको धर्मगुरु वाली बात करनी पड़ती है, मौलाना वाली बात करनी पड़ती है। कौन धर्मगुरु, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आतंक की बात करता है, आतंक फैलाने की बात करता है कोई नहीं, उसके इंटरप्रेटर्स करते हैं, उसका अनुवाद करने वाले, उसके समझाने वाले, क्योंकि उसमें उनका अपना पर्सनल स्वार्थ होता है। आप मुझे बताइए क्या मलेशिया को नहीं पता कि जाकिर नायक क्या करता है? गो बैक टू द पिक्चर, डोंट रन दिस पिक्चर, ये कल के विजुअल्स है, डोंट रन दिस। मलेशिया को पता है लेकिन फिर भी होने देता है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, सबको पता था, एग्जैक्टली पता था कि इजराइल के घर में घुस के मारेंगे। जो किया 7 अक्टूबर 2023 को, आप हिजाब की बात करते हैं, आपने इजराइल की लड़कियों को, वहां की बच्चियों को, वहां की माता को नंगा घुमाया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कम से कम उनका धर्म छोड़िए, अपने धर्म के हिसाब से कर लेते। गाजा पट्टी में गाड़ियों में डाल के तस्वीरें हैं, आप उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि सब झूठ है। लेकिन देखिए आप, मैं फिर जा रहा हूं, अगर 7 अक्टूबर 2023 ना हुआ होता तो ना गाजा में आग लगी होती और ना लेबनान बर्बाद हुआ। आज ईरान कह रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको लगता है आप इजराइल पे मिसाइल दागेंगे और इजराइल शांति से बैठा रहेगा? इजराइल, एग्जैक्टली यही बात पवन कल्याण ने कही। पवन ने कहा, पवन कल्याण भी उप मुख्यमंत्री हैं साहब एक प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई सनातन को खत्म करने की बात मत करो, जो सनातन को खत्म करने जाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश हैं। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन सब एक साथ जीते। मस्जिद आती है तो भी सर झुक जाता है, गुरुद्वारा आता है तो भी, मंदिर आते हैं तो भी हाथ जुड़ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों किसी को नीचा दिखाना है? क्यों किसी को खत्म करना है? क्यों कहना है कि आई एम सुप्रीम एंड यू आर बैड? क्यों कहना है कि सिर्फ मैं रह सकता हूं तुम नहीं? क्यों कहना है कि मेरा देश है तुम्हारा नहीं? एग्जैक्टली यही चीज हमास और हिजबुल्लाह ईरान के कहने पे कर रहे थे। और अल्टीमेटली दोबारा कह रहा हूं, अगर 7 तारीख को इजराइल पे अटैक नहीं किया होता तो आज ना ये गाजा की हालत होती और ना हिजबुल्लाह की। लेकिन जैसे कोई लोग मानते नहीं, वैसे ही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नहीं, माफ कीजिएगा, डीएमके, उदयनिधि, करुणानिधि साहब के पोते हैं, एमके स्टालिन के पुत्र है और अब उप मुख्यमंत्री है, इज ऑल्सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। वो जवाब दे रहे हैं पवन कल्याण की इस टिप्पणी का, भाई सनातन को खत्म करने की बात मत करो, जो खत्म करने जाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, कोई भी धर्म को खत्म करने की बात करेंगे तो उस धर्म के लोग क्या कहेंगे ना, भाई हमारे धर्म की तरफ मत देखना, हमको खत्म करने आओगे खुद खत्म। कोई भी हो, उनमें शक्ति हो या ना हो, वो ताकतवर हो या वो अकेले हो, वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, कोई भी, सब यही कहेंगे। क्या गलत कहा पवन कल्याण? लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? वेट एंड वॉच, जिसको हिंदी की बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बेटा रुक जा, दिखाता हूं। रियलिटी यही है। इसको और रिफाइंड वर्ड में मैं बोल सकता था, लेकिन यही रियलिटी है। उदयनिधि इज सेइंग वेट एंड वॉच, कि रुक जा, बताता हूं। क्या बताना चाहते हैं आप? किसी धर्म के खिलाफ है आप? जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए। आपके घर में ही उदयनिधि जी देवी देवताओं की पूजा होती है, जाती है आपकी माता जी, वो बहुत अच्छी बात है। आप किस धर्म को मानते हैं वो आपका है। आचार्य जी किसको मानते हैं उनका, पवन कल्याण किसको मानते हैं उनका,
लेकिन किसी धर्म के खिलाफ क्यों जाना है? और ये बात समझिए, दूसरे को नीचा, दूसरे को खत्म करने की बात जो भी करेगा वो अल्टीमेटली कर्मा है साहब। डायलॉग बाजी से कुछ चलता नहीं है, जो करोगे वो भुगतोगे।